हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लर्निंग वीडियो आने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले ये फटाके किस बात के यहाँ पे फूट रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा कि कल के दिन यस्टरडे हमारा जो चैनल है SMKC, राइट, जो हमारी टोटल फैमिली है या फिर इन्वेस्टर आर्मी आप जो बोल सकते हो, वो 15 लाख की मतलब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे टोटल हो चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे ज़रूर थैंक्स कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली अकेला इंसान कभी इतना आगे नहीं जा सकता है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके सपोर्ट के कारण ही हम लोग इतनी बड़ी फैमिली इन्वेस्टर आर्मी यहाँ पे बना पाए हैं। सो आशा करते हैं आगे की जर्नी भी ऐसे ही यहाँ पे चलती रहेगी। जितना हो सके इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा वीडियो यहाँ पे बनाते रहूँगा। तो ज़रूर अपना प्यार ऐसे ही आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग वापस दोबारा हम लोग नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो ये वीडियो किस चीज़ का है दोस्तों, तो ऑब्वियसली अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग, ये जो हम लोग को फाइट देखने को मिल रही है, इसी से रिलेटेड इन सारी बातों को इस वीडियो में कवर यहाँ पे किया जाने वाला है। सो दोस्तों 24, सो ये क्या है 24, ये वो तारीख है दोस्तों पिछले महीने की 24 जनवरी एग्जैक्टली दोस्तों उसी दिन की अगर हम लोग बात करें, तब हिंडनबर्ग ने यहाँ पे अदानी के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगाया था, राइट। आप नीचे डेट भी देख सकते हो 24 जनवरी। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों 24 फरवरी, मतलब एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एक महीना, आप चाहो तो ऐसा मोटा मोटी बोल सकते हो, एक महीना यहाँ पे बीत चुका है। एंड इस एक महीने का ये जो ज़बरदस्त घमासान हम लोग को ये युद्ध इन दोनों ग्रुप के बीच में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हिंडनबर्ग एंड अदानी, इससे रिलेटेड अगर हम लोग फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो हिंडनबर्ग ने तो बहुत सारे आरोप लगाए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग को मतलब उसी डायरेक्शन में सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ओपन करोगे, राइट, तो उसमें अगर आप नीचे जाओगे, ये देखिए मैं वापस डेट दिखाना चाहूँगा, उन्होंने पब्लिश किया था 24 जनवरी, आज एक महीना यहाँ पे हो चुका है। ये देखिए नीचे अगर हम लोग जाएंगे, नीचे 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 तो बहुत सारे आरोप है उन्होंने। तो उसमें से अगर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पे क्या बोला था कि अदानी ग्रुप के 7 ऐसे कंपनीज है जो कि 85% ओवर वैल्यूड है। इवन इफ यू इग्नोर अवर इन्वेस्टिगेशन एंड टेक द कंपनीज फाइनेंशियल्स एट अ फेस वैल्यू। मतलब हिंडनबर्ग ने ये बोला था, मतलब ये आरोप यहाँ पे लगाया था, अपनी बात रखी थी कि चलो आप हमारे इन्वेस्टिगेशन को फाड़ कर फेंक दो, साइड में रख दो, फिर भी अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी करोगे अदानी ग्रुप के कंपनीज का फेस वैल्यू के हिसाब से, तो भी उनके कंपनीज 85% ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे मतलब आगे चल रहे हैं। मतलब जिस सेक्टर में अदानी ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ के जो कंपनीज है उनका जो पी मल्टीपल देखने को मिल जाता है, उनका जो वैल्यूएशन देखने को मिल जाता है, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल जाती है, उसको अगर आप अदानी ग्रुप से कंपेयर करो तो 85% इतने ओवर वैल्यूड है। एंड इसलिए हिंडनबर्ग ने ये बात बोली थी कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में नियर बाय 85% के आसपास का डाउनफॉल वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो 30 दिन मतलब एक महीना तो यहाँ पे हो चुका है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हिंडनबर्ग ने तो बहुत सारे आरोप लगाए, ये देखिए लंबी लिस्ट है, बट उसमें से ये जो एक पॉइंट उन्होंने बोला था, कौन सा, 85% तक यहाँ पे गिर सकते हैं। बहुत कुछ हद तक वो चीज़ें अभी हम लोग को उसी डायरेक्शन में सच होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं शेयर के प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी एलिगेशन क्या है वो तो मतलब अगर कोर्ट केस अगर हुआ नहीं हुआ उसके हिसाब से वो डिपेंड यहाँ पे करते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे अदानी ग्रुप के टॉप 7 कंपनीज देखेंगे, उन्होंने 7 कंपनीज की बात इसीलिए की थी क्योंकि जो बाकी के 3 कंपनीज है, और कौन से 3 कंपनीज है, जैसे कि ACC, अंबुजा सीमेंट एंड NDTV, ये उन्होंने बाद में खरीदे थे, तो वो उन्होंने इसमें कवर नहीं किए थे। उन्होंने सिर्फ 7 अदानी ग्रुप की जो मेन कंपनीज है उनसे रिलेटेड बात की थी। एंड अभी अदानी ग्रुप की कंपनीज उस रिपोर्ट के बाद अगर हम लोग चेक करें, जो अदानी ग्रुप ने 52 वीक हाई यहाँ पे जो लगाया था अदानी ग्रुप के जो कंपनीज ने, एंड अभी के LTP करंट प्राइस जो चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम लोग परसेंटेज निकाल कर देखें कि शेयर्स में कितनी गिरावट हुई है, सो बहुत सारे कंपनीज अभी हम लोग को उस डायरेक्शन के बहुत ही क्लोज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पे जाने वाले हैं, मतलब सबसे
कम कौन सी कंपनी अदानी ग्रुप की है जो कि गिरी है, एंड कौन सी ऐसी कंपनी जो कि हाईएस्ट लेवल तक यहाँ पे क्रैश हुई है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। मतलब रिपोर्ट का असर कितना हुआ है ये हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट कितना क्रैश हुआ है, लगभग 43%। यस 43%, बहुत बड़ा गिरावट यहाँ पे जरूर माना जाता है, खास करके जिस शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैम ने यहाँ पे हुआ है, एंड जब एलिगेशंस लगते हैं उस टाइम के हिसाब से अगर हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिले तो ये बहुत ही मटेरियल गिरावट है, हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। सो अदानी पोर्ट देखा गया तो हर किसी को पता है ये एकदम जबरदस्त कंपनी है, बट यस एलिगेशन जैसे ही लग जाते हैं लोग यहाँ पे क्या कर जाते हैं, कंपनी से दूरी बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी की अगर हम लोग करंट रेशो की भी बात करें वो भी फैंटास्टिक है, आपको पता ही है 1.5 हाल ही में ही हम लोगों ने इसको कवर किया था। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी फैंटास्टिक है, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी कंपनीज के ऊपर पूरा आरोप जो ग्रुप के ऊपर लगा है, तो इसके चलते ये इतनी फैंटास्टिक कंपनी भी हम लोग को खामखा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिले, और 43% के आसपास ये स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे डेटा भी देखें तो ये देखो टॉप लेवल से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैलकुलेशंस के हिसाब से, अभी ये नीचे से थोड़ी रिकवरी हुई है, मैंने आज के दिन के प्राइस के हिसाब से ही इन चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है, वरना ये गिरावट अगर आप लोअर लेवल तक चेक करोगे 52 हाई एंड लो तो ये और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। देन अदानी विल्मार, अदानी विल्मार भी एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस में दम है, बट सेम वही चीज़ कि बाकी अगर कंपनीज के ऊपर अगर जो आरोप यहाँ पे लग जाते तो ये भी कंपनीज खामखा पिट जाएगी, एंड वही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी विल्मार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितनी गिरावट है, लगभग 58%। यस दोस्तों यहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है, एंड जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ये गिरावट हम लोग को और भी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी पावर, यस दोस्तों अदानी पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन भी सर्किट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एग्जिट लेने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एंड कोई ना कोई तो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, वो तो फंसते ही यहाँ पे जा रहे हैं। खास करके इसके चांसेस छोटे निवेशक ही है हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें तो कितनी गिरावट है, लगभग 66% तक ये स्टॉक अपने टॉप से अभी तक नीचे यहाँ पे आया है। मतलब रिपोर्ट के बाद की अभी हम लोग बात करें तो इतनी ज़बरदस्त हम लोग को हैमरिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों हम लोग आ जाएंगे इनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज, तो इसमें लगभग हम लोग को 68% तक की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितना हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे बताया था, कौन सा पॉइंट, कि अदानी ग्रुप जितना यहाँ पे साइलेंट रहेगा इन आरोपों के चलते उतना उनको यहाँ पे लॉस भुगतना पड़ने वाला है, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिनके ऊपर ऐसे बड़े बड़े आरोप यहाँ पे लगाए थे, बट मैनेजमेंट ने जितना हो सके उनके ओर से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की थी। इन्फोसिस का एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को बताया था, वो तो सीधा जाके हम लोग को वहाँ पे जो SEC थे वहीं से क्लीन चिट लेकर यहाँ पे आए थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो जाती है तब जाके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, ये जो साइलेंस है ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लगातार डेली ब्रेक हो रहा है। ये स्टॉक ऐसे नहीं गिरते दोस्तों, राइट। इसके पीछे यही वजह हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस अदानी टोटल गैस। सो टोटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो कितनी गिरावट है मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। सो समवेयर अराउंड गैस में हम लोग को 81% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि उन्होंने बताया था हिंडनबर्ग ने कि 85% तक वो गिर सकते हैं। वो बार बार मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने ये कहा था कि आप मेरे इन्वेस्टिगेशन को ही हटा दो, फिर भी अगर देखा गया नॉर्मल वैल्यूएशन तो इतने ज़्यादा है कि 85% ओवर वैल्यूड है। आज देख सकते हैं ये 81 तक आ चुके हैं। अगर ये गिरावट और 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर चलती रही तो 81 का 85 भी यहाँ पे हो जाएगा। सो इतने करीब हम लोग को हिंडनबर्ग का जो रिसर्च है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगातार सर्किट खुल ही नहीं रहा है, सर्किट लगातार नीचे 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 आप चेक कर सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली। अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना अभी बताया मैंने 81% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसमें भी अगर हम लोग चेक करें तो पी देखिए 155 का, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसमिशन, ये सभी की कहानी वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ट्रांसमिशन में कितनी गिरावट है, 83% की गिरावट हो चुकी है। आज के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट कौन सी कंपनी दोस्तों, फाइनल कंपनी 7 कंपनीज उन्होंने बोली थी, तो वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन की हालत सबसे खराब है, एंड वो लगभग 84% तक अभी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ऑलमोस्ट 85 तो हो ही गया, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना कि कहाँ से ये कंपनी थी, कहाँ पे थी 1 महीने पहले, एंड आज हम लोग को कितनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैंने बार बार स्टार लगाकर आप लोगों को बोला है, यस
कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टर का लूज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है अदानी ग्रुप। एंड कॉन्फिडेंस एक बार ब्रेक हो गया दोस्तों, उसको वापस रीगेन करना इतना आसान नहीं होता है। देखिए छोटा मोटा 1000-2000 रुपया लगाना अलग बात होती है, बट अगर आपको बहुत बड़ा पैसा लगाना है, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, राइट, तो उसके लिए मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए। एंड वो फिलहाल हम लोग को लगातार यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही तो रीज़न है जिसके चलते स्टॉक 83% गिरना, 84% गिरना, राइट, कोई मजाक की बात नहीं होती है। एंड खास करके जब नाम अदानी है, कोई छोटा मोटा नहीं है, वरना तो आपको ऐसे बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे। पेनी स्टॉक में तो चलता रहता है, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट ये इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप है, सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे वो तो साइड में हम लोग रख लेते हैं, बट जो उन्होंने ये बात बोली थी कि ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से, वो तो सारी चीज़ें हम लोग को अभी उसी डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सच साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा, ये तो 7 कंपनीज है। बाकी के कंपनीज की बात करें, बाकी मतलब कौन सी थी कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये पहले अदानी ग्रुप के पास नहीं थे, उन्होंने हाल ही में खरीदा था, प्लस एनडीटीवी, ये भी उन्होंने हाल ही में ही खरीदा था। बट फिर भी इन कंपनीज में भी अभी इन चीज़ों के चलते पिटाई हो रही है। तो अंबुजा कितना गिरा है? अंबुजा गिरा है 42%। एसीसी कितना गिरा है? समवेयर अराउंड 38%। एंड एनडीटीवी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी कंपनी की हालत बहुत ही खराब है। समवेयर अराउंड टॉप्स लेवल से 66% के आसपास गिरावट एनडीटीवी के शेयर्स में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल मिलाकर अगर हम लोग स्टोरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हिंडनबर्ग वर्सेस अदानी, ये जो फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसको लगभग 1 महीना यहाँ पे हो चुका है। एंड इसमें से फिलहाल तो पकड़ा हिंडनबर्ग का हम लोग को भारी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी ग्रुप क्या कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट में से ये एक पॉइंट हम लोग को उसी डायरेक्शन में अदानी के शेयर्स अभी हम लोग को, मतलब कुछ कंपनीज तो जा चुकी है, 80% की गिरावट में तो आ ही चुकी है, बाकी कंपनीज भी उसी डायरेक्शन में जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट बातें थी सारी तो मैंने यहाँ पे कवर कर ली। नो डाउट किसी के दिमाग में ये पॉइंट तो जरूर आएगा। अभी हिंडनबर्ग ने सर बोला था ना कि 85% गिरेगा करके, मान लीजिए अभी ये अदानी ग्रीन गिर गया इतना 85%, तो क्या अभी हम लोग इसको खरीद ले? अभी तो ये ओवर वैल्यू नॉर्मल तो हो गया करके। तो देखिए मेरा स्टैंड तो पहले क्लियर यहाँ पे कर दिया है। मैं तो पहले भी इन शेयर्स को अवॉइड ही करता था, राइट, मैं आज भी अवॉइड कर रहा हूँ, आगे भी अवॉइड करूंगा, राइट। वो शेयर कितने भी नीचे चले जाए, कितने भी रिकवर करे, मैं सिर्फ एज अ ऑडियंस ही देखने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है करके, राइट। आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। नो डाउट इतने ज़बरदस्त गिरावट के बाद कभी ना कभी तो वो रिकवरी हो गया, एंड वो रिकवरी भी सर्किट में ही होने वाली, बहुत सॉलिड होगी, बहुत टाइम तक, शायद से 1-1 हफ्ते तक भी माइट भी वो रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बार बार वो चीज़ों को रट्टा लगवाया आप लोगों को कि तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होती है। एंड वो सब चीज़ यहाँ पे अभी अदानी ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को मिसिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। कभी ना कभी तो जाके बाउंस तो होगा ही होगा ना, बट येस वो बाउंस वापस नीचे ही आएगा। तो इस चीज़ के चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा एक रिटेल इन्वेस्टर को कि शेयर मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है, अगर आप वाकई में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छे कंपनी आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे 40-50%, आप चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो। जब भी कोई भी कंपनी, कोई भी ग्रुप इस प्रकार के हेवी कंट्रोवर्सी में फंसता है तो आपने यूजुअली वहाँ से मतलब दूरी बना के रखनी चाहिए। ये बेसिक रूल है शेयर मार्केट का, राइट, चाहे फिर वो कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, राइट। तो ये एक पॉइंट अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हो। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका है, क्योंकि पैसा भी आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक चाहो तो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।